बीच में और लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे कंट्रोल रूम्स के थ्रू इनके कंट्रोल हो रहे होते हैं, सिक्योरिटी चेक कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं। तमाम ये एक्टिविटीज़ विद इन द बस चेक हो रही होती हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कस्टमर्स के लिए, कस्टमर की सेफ्टी के लिए। यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दी गई हैं कि इमरजेंसी में किस तरह एग्जिट करना है और किस तरह आपको इमरजेंसी के लिए कोई भी चीज़ें इकदामात करने हैं। तो बाकी ये हाइगर की अगर बसेस की बात की जाए तो जैसा कि मैंने स्टाफ से भी बात की थी, स्टाफ ने भी यही कहा है कि हाइगर की ये सीट्स हाइगर की ये बस है और सीट्स जो हैं थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं और एक सीट्स बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो ये तमाम सीट्स अलग-अलग जो सीट्स हैं, हाइगर की बस है उसके अंदर केबिन्स होते हैं, इसके अलावा सीट्स ये थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा आईटीसी क्रूज़र ने इतना ज़्यादा पैसेंजर्स का ख़्याल रखा और ख़ास तौर पे सबसे बुरी तरह जो नेग्लेक्ट हो रहा था लॉन्ग रूट इस्लामाबाद टू कराची और कराची टू लाहौर। मैं खुद भी सफ़र करता रहता हूँ, मैं खुद भी इस बात से वाकिफ़ हूँ कि कराची से लाहौर और कराची से इस्लामाबाद के रूट पे इतनी लग्जरियस बसेस अवेलेबल नहीं थी। नॉर्मली बसेस चल रही थी, उनमें बस वही बेसिक ऑप्शंस होते थे। अगर आप कराची टू कोयटा ट्रैवल करें और लाहौर टू इस्लामाबाद ट्रैवल करें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस लग्जरियस बसेस के देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ये न्यू ट्रेंड सेट कर दिया है आईटीसी क्रूज़र ने कि इन्होंने इतनी लग्जरियस बसेस लॉन्ग रूट्स के लिए भी इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी इसको फॉलो करेंगे और जिस तरह स्लीपर सीट्स आई थी, स्लीपर बसेस आई थी, इसी तरह ये मसाजर बसेस आई हैं, इसी तरह कुछ मज़ीद मसाजर बसेस, कुछ मज़ीद स्लीपर बसेस ऐड हों लॉन्ग रूट्स के लिए, तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और मैं तो खुद भी पर्सनली हर कंपनी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई लॉन्ग रूट्स पर आप ज़रूर स्टार्ट करें। मैं हर कंपनी से पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, आईटीसी क्रूज़र से भी, मैनेजमेंट से जब भी मिलता हूँ, मैं हर कंपनी के मैनेजमेंट से ज़रूर मिलता हूँ वीडियो शूट करने के बाद और उससे पहले भी जब भी अगर मैं अपना चैनल को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और उनको लॉन्ग रूट्स का ज़रूर उनके दिमाग में उनके इससे पहले मैं डेवो को भी मैंने करा था कि आप ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं लॉन्ग रूट्स के लिए स्लीपर बसेस। और मैंने क्यू कनेक्ट को भी कहा था कि आप लाहौर टू इस्लामाबाद ऑपरेट कर रहे हैं तो लाहौर टू कराची और कराची टू इस्लामाबाद भी स्टार्ट करें। तो इस तरह आईटीसी क्रूज़र को भी मैंने मशवरा दिया है कि इन बसेस की तादाद ज़रूर बढ़ाएं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन क्रिएट करने वाली है मार्केट में। कराची टू इस्लामाबाद में अभी तक मार्केट उस हद तक अवेलेबल नहीं थी कंफर्टेबल सीट्स के हवाले से। तो अब इन्होंने ये जो बसेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं हाइगर की, इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन आने वाला है। और मेरा खुद प्लान है कि इसमें बस में मैं खुद सफ़र करूँगा और जर्नी व्लॉग भी बनाऊँगा क्योंकि मुझे खुद इतनी ज़बरदस्त पसंद आई है बस। इससे इससे पहले मुझे कराची टू इस्लामाबाद के रूट पे इस तरह की मसाजर सीट्स और इस तरह की ऑटोमेटिक कंट्रोल बटन्स देखने को नहीं मिले थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यू कनेक्ट की वॉल्वो बस में मुझे देखने को मिले थे, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई कोई और कंपनी बेशक इस तरह की वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाए ताकि जो लॉन्ग जर्नी वाले, सबसे बड़ा सफ़र होता है लॉन्ग जर्नी वालों के लिए। लाहौर टू इस्लामाबाद को तो 4 घंटे का सफ़र होता है, वो तो मैं बेसिक आम बसेस में भी आप सफ़र करो, आपको पता ही नहीं चलता 4 घंटे तो ऐसे ही गुज़र जाते हैं। कोई भी ऐसी कोच हो, आप ईज़िली सफ़र कर सकते हो। सबसे बड़ा मसला आता है कराची टू इस्लामाबाद और कराची टू लाहौर, जिनमें 18 घंटे का सफ़र है, जिनमें 20-25 घंटे का सफ़र है अगर आप सवात तक जा रहे हैं। तो कराची से सवात वालों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी हो गई है। टूरिज़्म को बहुत प्रमोट होगी इस तरह, क्योंकि कराची से सवात और उस साइड पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के लिए लोग जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी हो गई है कि इस तरह की। और फ़ॉरेनर्स बहुत आता है। मैं आप खुद देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत फ़ॉरेनर्स वीडियोज़ बनाते हैं इस तरह की बसेस की। ये आप देखें, इन्होंने न्यू ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया है कि बीच वाली सीट के लिए एक अलग से एलसीडी इंस्टॉल की है। जो पीछे वाली सीट्स होती हैं उसमें अक्सर ऐसे ही मसला आता है, तो कि साइड्स पर वो एलसीडीज़ होती हैं और वो जो बीच वाली सीट होती है जिसके आगे कोई सीट नहीं होती, उसके लिए कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता। तो अब इन्होंने एक न्यू ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया है, अगर आपकी बीच की सीट है तो आपकी इस तरह की एलसीडी होगी, आपकी सीट के आगे इंस्टॉल्ड होगी और आप उसको ईज़िली मूव कर सकते हो इधर-उधर। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, इनका न्यू ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले बसेज़ में ये कम-कम ही देखने को मिलता है। कितने की है बस की, कुछ आइडिया? कुछ डेट्स वगैरह का पता चल जाए? 3 से ऊपर है। 3 करोड़ से ऊपर की है। और टाइमिंग्स वगैरह बताइएगा। लाहौर इस्लामाबाद के 8 बजे की है ना? अच्छा, सीसीटीवी कैमरास 3-4 लगे और ड्राइवर वो गार्ड्स भी होता है ना हर में? गार्ड हमारे हर बस के साथ है। सही, ठीक है, थैंक यू।
आईटीसी क्रूज़र की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है। अभी एक मैनेजर है, आराम से पीछे बैठे हुए हैं और ये मेरे साथ आया, बस को खुलवाया, बसेस के सारे ऑप्शंस के बारे में गाइड किया, बसेस की प्राइस के बारे में गाइड किया, बसेस के रूट्स के बारे में गाइड किया। तो बहरहाल 4500 उसका टिकट है, अगर आप कराची से लाहौर जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और सवात जाना चाहते हैं, तो आप इसका टिकट जो ईज़िली आप अगर आप आएँगे कराची में सोराब कोट जो बस टर्मिनल है, कराची बस टर्मिनल, वहाँ पे आप ईज़िली टिकट बुक कर सकते हैं। अब इनके जो मैनेजमेंट है उनके मुताबिक इसके बस की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, तो टिकट जो है वो ऑनलाइन ही बुक हो जाते हैं, टिकट्स कॉल्स पर ही बुक हो जाते हैं। तो अगर आपको इसके सफ़र करना है तो आप इस बात का लाजमी ख्याल रखें। कराची से लाहौर के लिए रात को 9 बजे निकलती है कराची से, तो नेक्स्ट डे आप इजीली पहुंच जाएंगे सुबह के टाइम। तकरीबन 14 से 15 घंटे का 14 घंटे का सफ़र होता है। और बाकी इनके जो रिफ़्रेशमेंट की बात की जाए तो ये 2 टाइम रिफ़्रेशमेंट देते हैं और 2 टाइम खाना देते हैं। यानी अगर आप रात को जा रहे हैं, आपको रात का भी खाना मिलेगा, सुबह का भी मिलेगा और रिफ़्रेशमेंट भी मिलेगी 2 टाइम। और रिफ़्रेशमेंट विद इन द बस ही दी जाती है और खाना ज़ाहिर-सी बात है, इनके स्टॉप्स होते हैं जो टाइम जहाँ पर ये रुकती है वहाँ पर आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है। खाने की फैसिलिटी भी है, रिफ़्रेशमेंट भी है, रिफ़्रेशमेंट बॉक्स दिया जाएगा, बस होस्टेस भी अवेलेबल होती है। आप ऊपर बटन प्रेस करेंगे तो बस होस्टेस हाज़िर हो जाएगी। आप जितनी मरतबा भी कोल्ड ड्रिंक मंगवाना चाहें, जितनी मरतबा भी मिनरल वाटर मंगवाना चाहें और बाकी अगर आपको कोई कंप्लेन वगैरह है तो वो भी आप नोट डाउन करवा सकते हैं। और बाकी सारे ये सारे ऑप्शंस होते हैं, बस होस्टेस भी अवेलेबल है, सिक्योरिटी गार्ड भी अवेलेबल है, तो हर चीज़ का बहुत प्रॉपर्ली ख्याल रखा गया है। तो ऐसा कोई इशू मुझे एज सच नज़र नहीं आया जो कि इसके अंदर कमी हो। तो ये आप इसका एक्सटीरियर भी देख सकते हैं इस बस का, ब्लैक कलर की ये बस है। जैसा कि अक्सर ट्रेडिशनल जो आईटीसी क्रूज़र की जितनी बसेज़ हैं वो इनका कलर इसी टाइप का होता है। हाइगर की ये बसेज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इससे पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉल्वो के ऑप्शंस देखने को मिलते थे आईटीसी क्रूज़र में। आईटीसी क्रूज़र के जितने भी ऑप्शंस थे वो वॉल्वो के अंदर थे, लेकिन अब इन्होंने हाइगर की बसेस परचेज़ की हैं और इसमें मसाजर सीट्स इंस्टॉल की हैं। मसाजर सीट्स स्पेशली थाईलैंड से इंपोर्ट की गई हैं। मसाजर सीट्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ कराची टू कोयटा की साइड पे था, जो कि एलसेफ डाइवो के नाम से बसेस चलती थी। लेकिन इतना लॉन्ग रूट्स को पूरी तरह जो है वो निगलेक्ट किया गया था। लेकिन अब आईटीसी क्रूज़र ने न्यू ट्रेंड सेट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ दीगर कंपनीज भी इसको फॉलो करेंगी और इस टाइप की ही बसेस इंट्रोड्यूस करवाएंगी, क्योंकि लॉन्ग रूट पे मैं सफ़र करता हूँ, मेरा रूट ही कराची टू इस्लामाबाद है और इससे आगे भी जाता हूँ, लेकिन कराची टू इस्लामाबाद मेरा फिक्स रूट है जिसमें मैं हर साल में 1 या 2 बार, बाज़ों का 2 से 3 मरतबा भी ट्रैवल करता हूँ। तो ये जो रूट है इसमें बसेस में लोग इसीलिए सफ़र नहीं करते, बहुत लंबा सफ़र होता है, जितनी भी कंफर्टेबल सीट्स हो लोग थक जाते हैं। अब इसके अंदर यह है कि आप जितनी भी आपकी लॉन्ग जर्नी है, आप मसाजर ऑन करेंगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। ऊपर से इसकी सीट्स इस कदर कंफर्टेबल हैं और आप बटन्स के थ्रू इसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पीछे वाले की कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपका अलग केबिन है, आपको कोई ये टेंशन नहीं है मैं पीछे सीट कर रहा हूँ तो पीछे वाले को तकलीफ हो रही है। आप जस्ट बटन से कंट्रोल कर रहे हैं हाइगर की इस बस को और आप नीचे की साइड पे जा रही है आराम से। फुट रेस्ट है, लेग रेस्ट है, तो टांगों को भी आराम मिलता है, पाँव को भी आराम मिलता है, तो आप इजीली सफ़र करते हो, आपको पता भी नहीं चलता 18 घंटे का सफ़र किस तरह गुजर जाएगा। तो मसाजर बस में ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाकर आईटीसी क्रूज़र ने ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए जो लॉन्ग रूट पर ट्रैवल करता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि इस्लामाबाद और लाहौर हर वक्त ट्रैवल कर रही होती है टूरिज़म के लिए, पर्सनल कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, जो भी वजह है, खैर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है कराची से। आप सोराब कोट आएँ हमेशा आपको हर बसेस फुल मिलेंगी। तो इस टाइप के ऑप्शंस, इस टाइप के यूनिक ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करवा कर इन्होंने पैसेंजर्स के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। तो अगर आपको फ्रेंड्स इस बस का टिकट बुक करना है तो आप डायरेक्टली आईटीसी क्रूज़र के बस टर्मिनल विज़िट कर सकते हैं। कराची बस टर्मिनल पर आईटीसी क्रूज़र का बस टर्मिनल मौजूद है। आप जैसे ही आएंगे तो आपको फैसल मूवर्स और ये कायनात ट्रेवल्स से आगे जाकर आप आएंगे तो आपको आईटीसी क्रूज़र का बस टर्मिनल देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर आ सकते हैं कराची टू कराची टू रावलपिंडी, कराची टू लाहौर और कराची टू इस्लामाबाद और इसके अलावा कराची टू सवात के टिकट बुक कर सकते हैं। 45 टू 4800 इनका चल रहा है अभी रेट, 4500 लाहौर का है, 4800 मैक्सिमम चल रहा है इनका। लेकिन अभी ये रेट्स कंफर्म नहीं है कि कब तक चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी लग्जरियस बस 4800 में कंटिन्यू हो सकती है। अगर ये करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, इनका बहुत पैसेंजर्स के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कि इतने कम प्राइसेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। खैर जो भी बस जो भी हो फिलहाल इनके यही रेट्स हैं और बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स लगे। नॉर्मल बिजनेस क्लास बसेस के 4800 5000 से ऊपर होते हैं, जबकि उसके अंदर स्क्रैप की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। नीचे आपको काफ़ी जगह भी देखने को मिलेगी, यहाँ
यहाँ पर आप इजीली अपना सामान भी रखवा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस मसाजर बस के थ्रू ट्रैवल कर सकें। इसके अलावा हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ मज़ीद स्लीपर बसेस की वीडियोस के साथ, कुछ मज़ीद न्यू रूट्स की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।